हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 देख ली थी, चैप्टर पॉलिनोमियल की। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। मतलब हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद में उसकी कोफिशिएंट से उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर -2x-8। हमारे पास ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और हमें इस पॉलिनोमियल के क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखते थे। ठीक है, तो देखो इसे पहले लिख लो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x-8। ये हमने लिख लिया पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो फॉर जीरोस, पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करते थे हम लोग, जीरो के इक्वल करते थे, तो पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया, जीरो के बराबर लिख दिया। अभी देखो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखी हुई है एक्स स्क्वायर -2x-8 इक्वल टू जीरो, इसको जीरो किया। अब देखो फैक्टर्स करने हमको आते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ठीक है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो ये नंबर लिखा हुआ है लास्ट में कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करें, देखो 8 के आगे जो साइन लगा होता है माइनस का साइन, और अगर ये माइनस लगा हुआ है तो 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू 2 हो जाए। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टर जैसे करते हैं ऐसे कर लो। देखो 8 लिखा, 8 को प्राइम फैक्टर्स करो, 2 4 द 8, फिर से 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यहां तक हो गया। देखो हमें क्या चाहिए था, 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 और सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2। तो हम देखो हमारे पास ये 3 2 2 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 2 का लिख लेते हैं 4। तो देखो 4 इंटू 2 ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। और अगर 4 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, और इस 2 की जगह पे लिख दो कितना, 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर इतना आ गया तो यहाँ पे देखो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x माइनस 4 होगा। इन दोनों में से देखो 2 है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो दोनों में होगा तो कॉमन ले लेते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में कितना, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी एक चीज ध्यान दो, x माइनस 4 फर्स्ट वाले में भी है और x माइनस 4 सेकेंड में भी है, और अगर दोनों में होगा तो x माइनस 4 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अगर x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक में x प्लस 2 आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। यहाँ तक समझ में आया। अब पहले x माइनस 4 को 0 कर लो, तो x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। ये पहला जीरो आ गया। सेकंड करना है तो x प्लस 2 को 0 कर लो, तो x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो हमारे पास ये दो जीरोस आ गए।
x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, दो जीरोस हो गए हमारे पास। उसके बाद में अब देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ था, px इज इक्वल टू लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये लिखा हुआ था। इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1। देखो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, मीन्स 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ x के आगे कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है b, तो यहाँ पर b, और यहाँ पे x के आगे कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, देखो माइनस का 2, तो -2 हो जाएगी वैल्यू। अगला c की वैल्यू कितनी है -8, तो c की वैल्यू कितनी लिख देते हैं -8। उसके बाद अगर जीरोस जब हमने फाइंड कर लिए और इसको भी कर लिया हमने, उसके बाद वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा है, सम ऑफ जीरोस आपने पढ़ रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने माइनस का b अपॉन में a, माइनस b अपॉन ए पढ़ रखा है। और सम ऑफ जीरोस आपका है कितना, देखो एक जीरो 4 है और एक जीरो -2 है, तो यहाँ पर एक की प्लेस पे लिखो 4 और दूसरे की प्लेस पे लिखो माइनस का 2, और देखो माइनस का साइन लगा, माइनस लगा लो। b की वैल्यू देखो कितनी लिखी है माइनस की 2, तो यहाँ पर पुट कर लो माइनस का 2। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख लो। अभी देखो यहाँ पर 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 माइनस 2 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हमने निकाले थे तो जीरोस सॉल्व करके, और ये जो है हमने कोफिशिएंट का यूज करके जो फाइंड किया माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ तक आ गया, ये समझ में आ गया। अगले नंबर पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में होता था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, एक जीरो हमारे पास क्या है 4, और दूसरा क्या है हमारे पास माइनस का 2, और इधर सी की वैल्यू कितनी है -8, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 का 8, माइनस का रहेगा ही, और यहाँ भी माइनस का 8। देखो -8 इज इक्वल टू -8 आ गया, तो दोनों LHS RHS दोनों सेम है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। ऐसे ही देखो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ऐसे करके लिखा हुआ है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से सेम वही कर लेना, जैसे पॉलिनोमियल मानते थे तो ऐसे लिख देना एफ एस। यहाँ पर पॉलिनोमियल एस में चल रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन किस में लिखा, एस में लिखा। कैसे लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ऐसे लिख दिया। फॉर जीरोज, फॉर जीरोज, जीरोस फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल को अपने क्या कर लो, इक्वल टू जीरो कर लो। देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो अगर ऐसा हमारे पास कोई एक लिखा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर्स करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर जो भी लिखा हो उसके आगे जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 4, उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट नंबर से। तो देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो 4 आया है, 4 देखो इसके 1 के आगे साइन कैसा था, प्लस का था, ठीक है। अभी 4 आया तो 4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड करने पे 4 आ जाए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए और ऐड करने पे भी 4 आ जाए। तो देखो अगर 4 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 लिखेंगे फिर भी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 4s लिखा हुआ है इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2। देखो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कर लो 4s स्क्वायर माइनस 2s
माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। देखो दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2s कॉमन ले रहा हूँ। अब ये 4s स्क्वायर को अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इंटू 2s लिख सकता हूँ। देखो एक 2s अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा तो एक 2s बचेगा यहाँ पे, और इस 2s को 2s इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो अगर 2s कॉमन जाएगा तो उसकी प्लेस पे कितना बचेगा, 1। इतना समझ में आया। फिर मैं दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 1 ही कॉमन हो सकता है, तो 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2s माइनस 1। देखो 2s माइनस 1 फर्स्ट टर्म में भी है, 2s माइनस 1 सेकेंड टर्म में भी है, और अगर दोनों में होगा तो पूरे में से कॉमन ले लो 2s माइनस 1। तो देखो 2s माइनस 1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पहले टर्म को 0 कर लो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 होगा तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला 0 आ जाएगा। सेकंड वाला देखो, दूसरा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका दूसरा 0 आ जाएगा। यहां तक दो 0 समझ में आ गया कि कैसे फाइंड करेंगे। और जब जीरोस फाइंड कर लिए तो अपने पॉलिनोमियल को सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वहां से जैसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते थे वो वैल्यूज करेंगे, फिर कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे इसको, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या लिखा हुआ था पॉलिनोमियल, एफ एस इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ पहले, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। अगर एक्स में लिखा है तो एक्स वाले से लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं। और हमें दे क्या रखा था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। अभी देखो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, कंपेयर करो यहाँ से, ए की वैल्यू मिलेगी 4, बी की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी, माइनस की 4, और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो यहाँ से देखो ए बी सी की वैल्यूज आ गई। उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाते थे, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस लगा लो भाई। क्या होता था, माइनस का बी अपॉन में ए। और अगर सम ऑफ जीरोस देखो बोला है तो एक 1 अपॉन 2, दूसरा भी क्या है 1 अपॉन 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस का साइन लगाना। बी की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 4, ए की वैल्यू भी कितनी है 4। देखो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, हाफ ये है हाफ ये है, आधा आधा मिलके कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये लिख देंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ 4 अपॉन में 4, ये देखो कैंसिल आउट हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अगले नंबर पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता था, सी अपॉन में ए। पहला 1 अपॉन 2, दूसरा 1 अपॉन 2। देखो जीरोस अभी फाइंड किए, 1 अपॉन 2 पहला, 1 अपॉन 2 दूसरा, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। देखो सी की वैल्यू अभी कितनी फाइंड किए हैं, सी की वैल्यू 1 है, 1 लिख लो। ए की वैल्यू 4 है, 4 लिख लो। इधर देखो 1, अब 1 2 2 का नीचे कितना 4, और इधर भी कितना 4। तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1/4 इज इक्वल टू 1/4 वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस भी 1 इज इक्वल टू 1, एलएचएस आरएचएस वेरीफाई हो गया, ठीक है। फिर से फाइनली इसको लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग इसका देखेंगे थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में भी सेम हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ऐसे बोला है। तो पहले पॉलिनोमियल को आप लिख लो ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस, और ये 7x को लिख दो आगे बीच में, और ये 3 को कांस्टेंट नंबर जैसे लिखते हैं ना, कांस्टेंट हमारा क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट बीच में मिडल में होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। लिखने के बाद देखो अब इसके फॉर जीरोस, फॉर जीरोस, और जब जीरोस फाइंड करने होते हैं तो मैं अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करता हूँ, जीरो करता हूँ। तो इक्वल टू जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो किया। फिर से क्या करूंगा, ऐसे तो फैक्टर्स होते नहीं है, मैं क्या करूंगा, पहले 6 को मल्टीप्लाई करूंगा
3 से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। इतना समझ में आया। 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि देखो 3 के आगे साइन कैसा था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे साइन कैसा था, माइनस का था, तो माइनस करने पे तो 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाए, बट सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आ जाए, 7 आ जाए। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर 9 इंटू 2 लिखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 18, और 9 माइनस 2 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इस 7 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो देखो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। इन दोनों में से अगर मैं क्या कर लेता हूँ 3x कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये 6x² लिखा हुआ है, तो 6x² को मैं चाहूँ तो 3x इंटू 2x लिख सकता हूँ। 3 2 6, x और x मिलके x² हो जाएगा। अब मैं 3x दोनों से कॉमन लूंगा, और अगर ये जो 9x लिखा हुआ है उसको 3 इंटू 3x भी तो लिख सकता हूँ। देखो 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3। इन दोनों में तो 1 के अलावा कुछ और कॉमन होगा नहीं, तो 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। इतना समझ में आ गया। अब अगर 2x माइनस 3 को मैं 0 करूंगा तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 3, तो x की वैल्यू 3 अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला 0 आ जाएगा। और दूसरे वाले को देखो कैसे करेंगे, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 3। यहाँ तक समझ में आया। ये दोनों जीरोस आ गए मेरे पास। वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा, फिर से मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। तो देखो fx इज इक्वल टू लिखा है मेरे पास 6x² माइनस 7x माइनस 3। मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c से। देखो x² के आगे a और x² के आगे यहाँ 6, फिर x के आगे कितना है b है, x के आगे कोफिशिएंट कितना है 7, तो c हो गया। उस b की वैल्यू -7, c की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है -3। अब फॉर्मूला लगा दो फिर से सम ऑफ जीरोस का। तो ध्यान दो, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला लगाओ माइनस का b अपॉन में a। सम ऑफ जीरोस में देखो एक है 3/2 और एक है -1/3। तो पहले लिखना है इसको 3/2, बीच में प्लस का साइन लगाना, फिर माइनस का 1/3, और यहाँ माइनस का साइन। b की वैल्यू देखो कितनी है माइनस की 7, और a की वैल्यू कितनी है 6, ऐसे लिख देना। ठीक, यहाँ हो जाएगा 3/2 और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7/6। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों नीचे कैसे है हमारे पास प्राइम नंबर से, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3, माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1, और डिवाइडेड बाई नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 इज इक्वल टू 7/6। देखो 3 3 9 माइनस 2 1 2, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7/6 इज इक्वल टू कितना 7/6। तो सम ऑफ जीरोस हमारा तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। और अगर इतना हो गया, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लगता था, सी अपॉन में ए। तो देखो प्रोडक्ट में पहला जीरो क्या है 3/2, और दूसरा जीरो क्या है हमारे पास -1/3। ठीक है ना, एक हमारे पास दे रखा है 3/2, एक है -1/3, ये हो गया। उसके बाद जो हमने सी की वैल्यू निकाली वो कितनी थी -3, और ए की वैल्यू जो निकाली वो कितनी थी 6। ध्यान दो, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा ऊपर -1 नीचे कितना 2। इसको ध्यान दो 3 1 3 2, तो इधर भी कितना आया -1/2। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS इसमें भी आ गया, सम ऑफ जीरोस भी सेम हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम हो गए, इसे भी लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो अगर ये थर्ड पार्ट हो जाता है तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फिर फिफ्थ सिक्स 3 पार्ट और हैं,
वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ पार्ट देखो बच्चों हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 4u² 4u² प्लस 8u, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को लिख लो, fu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। जीरोस फाइंड करने होते हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस। और जीरोस फाइंड करने होंगे तो अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, जीरो करेंगे। जब जीरोस फाइंड करने होते हैं पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। और अगर जीरो कर दोगे तो वैल्यू पुट करो, 4u² प्लस 8u इक्वल टू जीरो। देखो इसमें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, बट दोनों में देखो u कॉमन दिख रहा है और 4 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो 4u² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, u प्लस टू इक्वल टू 4u कॉमन लेते हैं, सॉरी 4u अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस टू। देखो 4u² को अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4u इंटू यू, ठीक है। और अगर 8u को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4u इंटू टू, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो 4u फर्स्ट टर्म में भी होगा, 4u सेकंड टर्म में भी होगा। और अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में अगर होगा तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूंगा 4u, तो यहाँ से देखो u बचेगा और दूसरे वाले में से कितना 2 बचेगा। तो 4u और यहाँ पे प्लस लगा, सॉरी, तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, u प्लस टू। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक बार 4u को जीरो कर लेते हैं, तो यहाँ से 4 तो जीरो होके इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर इसको जीरो में भेजते हैं तो u की वैल्यू देखो ये कितनी आ जाएगी, जीरो। और दूसरे नंबर देखो 4 डिवाइड में जाएगा, जीरो को 4 से डिवाइड करेंगे जीरो ही आ जाएगा, देन u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगले केस में u प्लस टू को जीरो करो तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की टू। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो fu इज इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास 4u² प्लस 8u। इसको कंपेयर कर लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन au² प्लस bu प्लस c से। देखो a की वैल्यू मिली 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। c का तो टर्म ही नहीं है ना हमारे पास। अब देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। सम ऑफ जीरोस में देखो एक तो जीरो दे रखा है, एक माइनस टू, तो सम ऑफ जीरोस में एक हो गया जीरो और एक हो गया माइनस का टू। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू 4। देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो हो जाएगा माइनस का टू। यहाँ भी 4 वन जा 4 टू जा, इधर भी कितना आएगा माइनस का टू। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अगले केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या लगाते थे, सी अपॉन में ए। तो एक दे रखा है जीरो और एक दे रखा है माइनस का टू। सी की वैल्यू पहले से जीरो है हमारे पास और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो को 4 से डिवाइड जीरो। तो देखो यहाँ भी हमारा वेरीफाई हो गया। समझ में आया। तो ये हमने फोर्थ पार्ट को भी कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो हमसे क्या बोला है, ये लिख रखा हुआ है पॉलिनोमियल t² माइनस 15, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको लिखें एफ टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, तो t² माइनस 15 हो जाएगा। इतना हुआ। अब फॉर जीरोज, फॉर जीरोज पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या करते थे, जीरो। तो जीरो कर लो, t² माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक। और अगर t² इज इक्वल टू करेंगे तो ये 15 उधर जाएगा। ठीक। अगर t इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर से स्क्वायर हटेगा वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी, रूट में कितनी हो जाएगी 15। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दिस इंप्लाइज, तो जीरो यहाँ से क्या क्या हो जाएंगे बोलो, एक हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 15। इतना समझ में आ गया। देखो प्लस माइनस आई है ना, जब वैल्यू स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, प्लस माइनस में आती है इसका मतलब एक प्लस में रूट 15 हो गई, एक माइनस में रूट 15 हो गई। अब हमें इसको फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ था एफ टी इज इक्वल टू कितना,
टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड क्या होगी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ध्यान दो ए की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, 1। देखो टी स्क्वायर के आगे ए, टी स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, 1। दूसरे नंबर पे बी की वैल्यू हमें मिलेगी 0, बिकॉज ऊपर वाले टर्म में देखो टी का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, टी का टर्म ही नहीं है हमारे पास, टी स्क्वायर का है। और अगला सी की वैल्यू कांस्टेंट नंबर कितना है, -15। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -15। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस निकालते थे। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए। तो सम ऑफ जीरो देखो, एक है प्लस में √15 और एक है माइनस में √15, दोनों को सम कर रहे हैं। तो देखो ऐसे लिख लो इसे, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ऐसे लिखो। अब ये हो जाएगा √15 प्लस का, ये हो जाएगा √15 माइनस का, और यहाँ 0। ये भी करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम करते हैं तो वैल्यू क्या होती थी, सी अपॉन में ए। अभी ध्यान दो सी की वैल्यू यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में एक है प्लस में √15, एक है माइनस √15। और यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में ये सी की वैल्यू कितनी है, -15। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1 दे रखी है, तो ऐसे 1 लिख देंगे। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 15। और ये माइनस है, माइनस आएगा, और यहाँ पर -15 -15। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड। तो ये 5th पार्ट हो गया हमारा। अब हम इसके चलते हैं 6th पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो 6th पार्ट में देखो हमसे क्या बोला है, 6th पार्ट में हमसे कहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। और इस पॉलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल को पहले इक्वल टू क्या कर देना, 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद में ये जो x² का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म से। तो इसको जरा आप मल्टीप्लाई कर लो लास्ट वाले टर्म से। तो 3 × 4 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि देखो 4 के आगे साइन देखते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट नंबर के आगे का साइन देखते हैं कि कैसा है, माइनस का है तो माइनस। देखो 3 4 का 12 हो गया, कि माइनस करने पे 12 के ऐसे फैक्टर्स करो कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, और माइनस करने पे देखो x के आगे क्या है, 1 है, 1 आ जाए। तो ध्यान दो अगर मैं इसको लिख दूं 4 3 12 और 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो देखो x की प्लेस पे 4 - 3 लिख सकता हूँ, यही लिखता हूँ मैं, 3x² माइनस का 4 - 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो -4x और प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4, इसमें से 1, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों में देखो 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 ये हो जाएगा, और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद में 3x माइनस 4 को इक्वल टू क्या कर लो, 0। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 की, तो x की वैल्यू किसके बराबर, 4/3 के। यहाँ तक समझ में आया। और इतना करने के बाद में फिर से x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये समझ में आ गया। और जब हम दोनों जीरोस फाइंड कर लेंगे तो फिर वेरीफाई करेंगे इसको, फिर से अपनी इक्वेशन को किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक। देखो हमारे पास इक्वेशन जो लिखी हुई है f(x) इज इक्वल टू कितनी है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से। ध्यान दो x² के आगे a और x² के आगे कोफिशिएंट कितना, 3, x का कोफिशिएंट कितना, -1, कांस्टेंट टर्म कितना लिखा हुआ, -4, कांस्टेंट टर्म कितना लिखा हुआ है, -4। तो c की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, c कितना लिखा हुआ है, -4। अब इतना करने के बाद में फिर से वेरीफाई करना है हमको, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। तो देखो सम ऑफ जीरोस में देखो एक है 4/3 और एक है -1।
तो ये हो जाएगा 4/3 और माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस की 1, और a की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो इसको एलसीएम लो, ये 1 में 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 4 माइनस 3 अपॉन में कितना 3, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में 3। देखो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 1/3, 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई होगा। कैसे किया, सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन में a लिखा हमने, ठीक। सम ऑफ जीरोस एक आया था 4/3 और एक आया था माइनस का 1, तो 4/3 के प्लेस पे 4/3 और माइनस का 1 इक्वल टू, यहाँ पर b अपॉन में ये माइनस का होता तो माइनस पहले से लगाया, b की वैल्यू -1 वो लिखते, a की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 इधर लिखा। बट 4/3 -1 को कैसे, ऐसे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, 4 -1 कर दे 3 हो जाए। यहाँ तो पहले इसके नीचे एलसीएम करना पड़ेगा, या इसको कह दो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3 1 3, अब 4 - 3 सब्ट्रैक्ट करोगे अभी 1 हो जाएगा, तो 1/3। यहाँ तक सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अगले नंबर पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c अपॉन में a, और एक जीरो क्या आया है 4/3, और एक क्या आया है -1, तो -1। अभी c की वैल्यू देखो ध्यान से, वहां कितनी लिखी हुई है -4, और a की वैल्यू कितनी है 3। देखो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 अपॉन में 3/3, और यहाँ भी कितना है -4/3। तो देखो दोनों ही हमारे क्या होगा, सेम इक्वल हो गए, -4/3 -4/3। इसको भी क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स करेंगे। ओके, थैंक यू।